तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हकीकत ये है कि हुजूर मर गए, कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक खड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार। लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते, वक्त की तंगदामनी है। तो अकीदा तो यह है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है। ये अकीदा है और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए, इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे। मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा, गुम्बद खजरा है। पता बताओ, बोलता कैसा मुसलमान है। अगर है तो मुझे दिखाओ। तो मैं कहता हूं अल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी अता करता है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखिज़ु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बदबख्त खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जिस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते हैं या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं। कहाँ है? कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस के पास जाइए, आप तो जेल में सड़ रहा है खबीस। जर्जिस मिल जाए जो खंजर लीजिए, उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो आपने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिख ही नहीं रही है। तो हमारा ना दिखना क्या ना होने की दलील है? मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ अमेरिका नहीं है भाइयों, कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं, तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदा कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह वाह, आशिकों को नजर आ। लेकिन इनकी सीधे कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से चलो गए, हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ। इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं। कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है तू, तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन। रब फरमाता है इंसान हमने तेरी तखलीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तखलीक किस चीज से हुई भाई? बोलिए। गंदे पानी से, जिसको क्या कहते हैं? नुतफा। कुरान ने नुतफा इस्तेमाल किया, खलकल इंसान मिन नुतफतिन। हमने तुम्हें नुतफे से पैदा किया, गंदे पानी से। ऐसा गंदा पानी कि जिस्म से निकल जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तुम नापाकी से पैदा हुए, तो जर्जिस किस चीज से पैदा हुआ? जर्जिस भी नुतफे से पैदा हुआ। अब जर्जिस जलसे में आए तो इसका अलाउंसर, इसका नाज़ी में जलसा ऐलान करे, हजरात रास्ता दे, गंदा पानी, गंदा नुतफा चला आ रहा है। कोई कहे भाई इतने बड़े मौलाना को गंदा नुतफा क्यों कह रहे हो? तो फिर वही लबो लहजे में कह दो भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, हफजुल्लाह कहो, मद्दसिल्लाहु अली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। तो हकीकत तो मानो। लेकिन ये अपने मुल्लाओं के लिए ये पसंद नहीं। जो चीज ये अपने मुल्लाओं के लिए पसंद नहीं करते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल के बारे में। ये किताब इत्तेफाक से हिफ्जुल ईमान, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। मगर यही बात अगर इनके मुल्ला के लिए कह दे कि भाई फुला मौलाना आपके जो देवबंद के अहले हदीस के, इनका इल्म क्या है यार? कोई औकात है इनके इल्म की? जानवर और पागलों की तरह इल्म है।
तो ये कहेंगे हमारे मौलाना की आप तौहीन कर रहे हैं, हमारे मौलाना ने इतना पढ़ा, मदरसे में इतना इल्म हासिल किया, जानवरों की तरह इल्म है, गधे की तरह इल्म है, कुत्ते की तरह इल्म है। तो ये बात पे इनके मौलवी की तौहीन हो जाती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं। लेकिन मौलवी साहब को रसूल कहाँ दिख नहीं रहे, जिंदा नहीं है। आइए हदीस पाक, और हदीस भी सियाह सित्ता की किताब से है, सुनाने इब्ने माजा आपके सामने है, दिखाइए भाई। सुनाने इब्ने माजा हदीस की 6 किताबों में आती है, और सुनाने इब्ने माजा की हदीस नंबर 1001, यह सुनाने इब्ने माजा, और इसकी हदीस नंबर 1637। तवील हदीस है, लेकिन बड़ी असमत और फजीलत है इस हदीस में, और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही, ज़ईफ हदीस नहीं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक लंबी फेहरिस्त है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दरदा सहाबी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हुजूर ने कहा, लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ खूब खूब मुझ पर दुरूद पढ़ो, और रोजाना दुरूद तो पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, दुरूद में कसरत करो, इजाफा कर दो, ज्यादा दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी दिन कितने आते हैं, बाकी दिन उस की कब्र पर कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, सुनन दारमी में लिखते हैं कि रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, और शाम में 70,000, 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं, और एक फरिश्ता जो एक बार हुजूर की कब्र पर हाजिर होगा, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। जब हुजूर जिंदा ही नहीं है, तो क्या मिट्टी के ढेर के पास आ रहे हैं फरिश्ते हुजूर की ज़ियारत के लिए? सरकार कहते हैं जुमे के दिन की तादाद डबल हो जाती है, जुमे के दिन मुझ पे सारा दुरूद पढ़ो। फिर आगे फरमाते फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इला उरीदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, मैं उस दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए, यानी पढ़ने वाला को दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक दुरूद पढ़ता रहता है मैं उस बंदे का दुरूद सुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह में अकीदे की बड़ी प्यारी बात सुन लो। इसी हदीस की शरह में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, और हम अहले सुन्नत बरेलवी मक्तब फिक्र के लोग भी मानते हैं। उनका नाम है इमाम काजी अयाज, 600 हिजरी के इमाम है। इमाम काजी अयाज क्या फरमाते, इस हदीस की शरह करते हुए दूसरी हदीस लाते हैं रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता दुरूद मुझ तक पहुंचाता है। साहब ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, वो फरिश्ता दुरूद पहुंचाता है तो आप कैसे जान लेते हैं कि किस उम्मती ने भेजा है? ये उम्मती तो अरबों खरबों है। आपके बंगाल में कितने मुसलमान सुन्नी हैं? लाखों की तादाद में। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में। पूरे दुनिया के मुल्कों में मुसलमान फैले। किस इलाके से कौन बंदा कहां से दुरूद पढ़ रहा है, कैसे हुजूर जानते? साहब ने उसके अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्ता मुझ पर तुम्हारा दुरूद भेजता है तो तुम्हारा नाम भी बताता है, तुम्हारे बाप का भी नाम बताता है, तुम्हारे कबीले का भी नाम बताता है, तुम्हारे रहने की भी जगह बताता है। आका कहते हैं, गोया इमाम काजी अयाज कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता कैसा कहते हैं, जैसे आपने कस्बा गोला की जमीन से दुरूद पढ़ा, और जैसे दुरूद पढ़ा तो फरिश्ता कहता है, या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने कस्बा गोला जो हिंदुस्तान में बंगाल में, वहां से आप पर दुरूद और सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम भी फरिश्ता बताता है, बाप का नाम बताता है, जगह का नाम बताता है, किस खानदान से बताता है। आका कहते हैं जब वो मेरे उम्मती का नाम लेता है, वो उम्मती मेरे निगाहों के सामने होता है, और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर की हयात? तो आका कहते हैं फरिश्ते उस दिन ज्यादा तादाद में मेरे पास हाजिर होते हैं, सारा जुमे के दिन पढ़ो। अब साहब वही सवाल कर रहे हैं, उनको पता आने वाले जमाने में चर्चित जैसे बेवकूफ आएंगे, तो साहबा ने पहले ही सवाल कर लिया कि सरकार की ज़बान मुबारक से, ज़बान रिसालत से जवाब आ जाए, सनद और दलील हो जाए। काला कुल्तो व बादल मौत, हुजूर जब ये कह रहे थे उस वक्त तो हयात थे, जिंदा थे। साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? इंतकाल के बाद भी आप अपनी उम्मती का दुरूद समाअत करेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ, मौत के बाद भी मैं अपनी उम्मती का दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म मिट्टी में नहीं मिलते, वो अपनी कब्र में जिंदा होते। और कैसे जिंदा होते? फ़नब्युल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अल्लाह के अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और अल्लाह की तरफ से उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रिस्क जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? रिस्क भी दिया जाता है। हय्युन फ़नब्युल्लाहि, अल्लाह के नबी, एक एक लफ्ज का तर्जुमा फ़नब्युल्लाहि, बस अल्लाह के नबी, हय्युन जिंदा होते, युरज़क़ उनको रिस्क दिया।
ये सुनान इब्न माजा की हदीस है, और इसी हदीस को इमाम मुंसरी ने भी तरगीब व तरहीब, सब हदीस की किताबों के नाम और ये मुहद्दिसीन के नाम, कई कई जिल्दों में इनकी किताबें उन्होंने भी लिखा। इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ जो हदीस की किताब है उसके अंदर भी हदीस को लिखा। इमाम तकीउद्दीन सुक्की ने लिखा, बहुत सारे कई इमामों ने लिखा, एक लंबी फहरिस्त। और ये हदीस सनद के एतबार से भी सही है, ज़ईफ या कमजोर या झूठी या मौजू नहीं है। तो हदीसें तो हमें बता रही है कि सरकार जिंदा है, सुनते हैं, दुरूद भी सुनते हैं, उम्मती को भी पहचानते हैं। और मौलवी जर्जिस कहता है मुझे दिखाओ, तो बहुत सी चीजें दिखती नहीं है, जन्नत दिखती नहीं है मगर ईमान है कि है, फरिश्ते दिखते नहीं है मगर फरिश्ते, सही बुखारी की हदीस है। अब सही बुखारी का तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां मजलिस होती है, नेक लोग जमा होते हैं, जिक्र अल्लाह जिक्र रसूल होता है, कुछ रहमत के फरिश्ते उस बज़्म में आते हैं और परों से उस बज़्म को ढांप लेते हैं। अब यहाँ जिक्र रसूल और जिक्र अल्लाह हो रहा है, फरिश्ते मौजूद है, अपने परों से इस बज़्म को ढांपे, मगर बताओ कि हमें फरिश्ते नजर आ रहे हैं? हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। चलिए वक्त हो गया काफी, बस आखिरी में 3 चीजें मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि जर्जिस की एक रुसवाई दिखाऊंगा, उसी पे इख्तिताम करेंगे। और 15 या 10 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत है, वो सवाल पूछ सकता है। अगर कोई शुबा या कोई डाउट हो, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त की थोड़ी ज्यादा किल्लत है, तंगदामनी। चलिए ये आखिरी वीडियो जो मैं बता रहा था आपको, ये आपका कस्बा गोला, और आप ही के बंगाल में एक आता है लाल गोला। लाल गोला में इसकी कैसी लाल हुई है, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि ये जो नबी की तौहीन करने वाले, इनके मुल्लाओं के नजदीक इनका दर्जा, इनका मकाम क्या है, पहले वो जरा जान लीजिए आप। सुनिए, उस जगह जलसा होता है, ये लाल गोला का ही जलसा है, बिहार का जलसा है। ये उसका साथी है मौलवी जर्जिस का, जिसका नाम है मौलवी तौहीद आलम। जरा इसकी बकवास सुनिए। मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम देके जाएंगे। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतनी कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइज हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। समझ रहे कितने बड़े खतीब है, पूरे अरबों अजम में इनके जैसा खतीब नहीं। हालांकि तकरीर तो उर्दू में करता है, पता नहीं अरब वाले कैसे समझ लेते हैं इसकी तकरीर। अरबों अजम में इसके जैसा खतीब नहीं है। और इतने बड़े खतीब है कि हजरत आदम से लेकर, कब से, हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। बेगैर तो शर्म नहीं आती जब नबी और वलियों की तारीफ करो तो कहते हो कि शिरक हो जाता है। और अपने मुल्ला को इतने चने के झाड़ पे, कौन से झाड़ पे चढ़ा रहे हो यार? हाँ, नारियल के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, या वो क्या एक बड़ा लंबा झाड़ होता है आप ही लोगों, क्या ताड़ी का झाड़ है, ताड़ी के झाड़ पे चढ़ा रहे हो? कहाँ चढ़ा रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई खतीब पैदा नहीं हुआ। क्या अंबिया इकराम खतीब नहीं थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हाल क्या था? जब ज़बूर की तिलावत करते पानी दरिया का थम जाया करता था, आसमान के उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे। और यहाँ तक हदीस पाक में आता है कि जब खौफे इलाही में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खिताब करते, आप हर हफ्ते खिताब किया करते थे, महीने में 4 मौका 4 मरतबा आप तकरीर करते। और जब खौफ इलाही में बयान करते तकरीर खत्म होती, सैकड़ों जनाजे उठते थे। खौफ इलाही में अल्लाह की मोहब्बत और याद में लोग अपनी जानें दे देते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि अगर इसी तरह मैं बयान करता रहा, लोग मरते रहे, ऐसा ना हो कि कौम मेरे खिलाफ हो जाए और कहे कि दाऊद तुम तो खिताब क्या करते हो, लोगों की मौत का जरिया बन रहे हो। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया कि हफ्ते में तकरीर करने की बजाय फिर आपने 15 दिन में 1 मरतबा खिताब शुरू कर दिया, मगर मरने वालों की तादाद वैसी ही रही। फिर आपने ये किया कि हफ्ते में 1 मरतबा खिताब शुरू कर, महीने में 1 बार खिताब करते थे आप। फिर मरने वाले वैसे ही रहे। और बहुत लोग जब आपकी मजलिसों में इंतकाल करने लगे तो आपने ख्याल किया कि साल में सिर्फ 1 बार खिताब करूंगा।
तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि दाऊद महीने में एक मरतबा जरूर खिताब किया करो, साल में नहीं। और ये ना सोचो कि ये जो लोग मर जाते हैं तो तुम इनके जान का जो है नुकसान करते हो या तुम इसके जिम्मेदार हो। ए दाऊद, जो तेरी बद्व में तेरे तकरीर और खिताब के दौरान इंतकाल कर जाता है, हम न उससे हिसाब लेते हैं, न किताब लेते हैं, डायरेक्ट जन्नत में डाल देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी मजलिस है दाऊद, ये जन्नत में जाने का सबब हो रही है। वो खतीब किया दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत नबी पाक का क्या आलम था, हज़रत कहते हैं तेरे आगे यूं लचे हैं दबे खुसा अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जा। हाय बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली की फुसात का क्या कहना है। बड़े बड़े खतीब गुजरे, बड़े बड़े अंबिया खिताबत में गुजरे। सरकार जब कलाम करते हैं तो लोग सुन के कहते हैं माँ हाजा कलामुल बशर, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हाय हाय। मगर ये चने के झाड़ में जब चढ़ाने आए तो कहते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस जमीन पर मौलाना जर्जी जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। भाई ठीक है, आपके बलात्कारी बाबा। सुनिए, जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। हजरत मौलाना की तकरीर सुनने के सबूत नहीं है, सबूत में नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है, आज तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने चने के झाड़ में चढ़ाया और वहीं पर पब्लिक ने क्या किया, लाल गोला के अंदर उसको लाल कर दिया। जरा सुनिए उसी की ज़बानी हम चुप गए भाई, सुनिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए आप अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत करें, जर्जीस आलम, जर्जी, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता है मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट, अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चूतरवेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस, लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी खल हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। तब ये हाल कर दिया भाई इसको। मैं क्या बोलूं, उसने खुद बोल दिया, चतुर्वेदी को कुछ और बना दिया, मर्द को औरत बना दिया। और उससे वादा करके गया था कि जब अगली बार आऊंगा तो ऑपरेशन करा के आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि बेचारा ऑपरेशन कराता, पुलिस ने धर लिया, जेल में बैठा है। शायद जेल से निकलेगा तो ऑपरेशन करा के निकलेगा। तो देखिए ये अल्लाह ताला का एक निजाम है कि ये अंबिया का मजाक बनाते हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़बानी इनका मजाक बनाता है। वरना हमारे उलमा का इसके साथ ऐसे मामला नहीं होते। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने अर्ज की। और मुझे व्हाट्सएप पे हमारे बानिया जलसा ने बहुत सारी चीजें लिख के दी थी कि इस पर बोलना, इस पे बोलना। अब इसमें से या रसूलुल्लाह पर मैंने खिताब किया और जिंदा नबी की हयात पे, तो उसी में 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। तो बहुत सारे मेहमान थे, उन ताल्लुक से इनके एतराज और जवाब देने